हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। तो क्या समझ में आता है जब मैं बोलता हूं आपसे बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं बेटा कि बायो वर्ड का मतलब क्या होता है। बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग। मॉलिक्यूल्स मतलब कि टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। लिविंग मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है उसको हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। वेरी क्लियर। नाउ इस चैप्टर का बेस समझने के लिए सबने हमें इस चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको ऐसे समझना होगा कि ऑल स्पीशीज, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, ऑल द all things, all living, living and and non-living, non-living, living and non-living things, things are made up of are made up made up of same things, same same component, ठीक है। किसका बना हुआ है, सेम कंपोनेंट का वो बना हुआ है। बट जैसे हम लोग लिविंग की बात करते हैं बेटा, तो लिविंग में आ जाते हैं जैसे सेल्स हो गए, ठीक है। चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, कुछ भी हो, तो इसमें हम लोग बात करें, इसमें सेल्स की बात हो गई, ठीक है। इसमें किसकी बात कर ली, इसमें इसमें जैसे आपके सेल्स आ गए, ठीक है। बट नॉन लिविंग में कौन आएगा, तो नॉन लिविंग में बेटा वो आएगा, नॉन लिविंग जैसे हो गए आपके सॉयल, सॉयल, रॉक्स, रॉक्स, पत्थर, मिट्टी, वाटर, ठीक है, वाटर। तो ये क्या है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ सब बना किससे है, सब एक ही कंपोनेंट से बना है। तो वो कंपोनेंट क्या है बेटा, सेम कंपोनेंट बोले तो वो कंपोनेंट क्या है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों से सब कुछ बना हुआ है, और एक फॉस्फोरस, ठीक है। नाउ तो डिफरेंस क्या है फिर बेटा, डिफरेंस है फॉर्म का डिफरेंस है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग है इसका जो फॉर्म है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इनऑर्गेनिक फॉर्म बोले तो जैसे ठीक है, फॉर्म का डिफरेंस है। जैसे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि नॉन लिविंग की बात करें हम लोग, अगर नॉन लिविंग की बात करें तो इसका फॉर्म जो है वो इनऑर्गेनिक है, इन और गैनिक फॉर्म, ठीक है। इनऑर्गेनिक बोले तो जैसे बेटा, जैसे कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक फॉर्म है। अगर यही चीज़ को हम लोग आपको लिविंग में बताते हैं कि लिविंग का फॉर्म क्या है बेटा, तो लिविंग में दोनों हैं, एक तो इनऑर्गेनिक, एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म बोले तो ऑर्गेनिक में कैसी चीज़ें आएंगी, तो ऑर्गेनिक में डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो अभी सेम वहाँ पे पड़ा, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो यही सारी चीज़ें जो आएंगी आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म में आएंगी, ठीक है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द बायोमोलिक्यूल, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बायो मॉलिक्यूल, तो इस बायोमॉलिक्यूल में बेटा, इस बायोमॉलिक्यूल में दो तरह के होंगे।
एक तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, सॉरी छोटे जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और एक जो होंगे बड़े होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक छोटे और एक बड़े। तो बेटा छोटे वाले को क्या बोल दिया हमने, बायो माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ओके, और बड़े वाले को क्या बोल दिया बेटा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो। ठीक है, अब बेटा सवाल ये आता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करो कि कौन माइक्रो है और कौन मैक्रो है। ठीक है, कौन माइक्रो है और कौन मैक्रो है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जिसका वेट 1000 किलो डाल्टन, बेसिकली इट इज 800, बट 1000 के लिए ऐसे पढ़ते हैं हम लोग चीज़ों को याद रखने के लिए, कि अगर जो वेट है बेटा वो 1000 डाल्टन से कम है, ठीक है 1000 डाल्टन से कम है, तो वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर बेटा जो वेट है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा है तो वो क्या है, वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, समझ में आया, पूरा समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। नाउ अब इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक बेटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे सर, ऑनलाइन क्लास में कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा और आप उससे समझने की कोशिश करोगे। देखो सपोज करो कि हमने एक रैट ले लिया, रैट बोले तो चूहा ले लिया, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस किया। ठीक है, फिर उसके अंदर से हमने उसका एक ऑर्गन लिया, लिवर निकाल लिया। ठीक है, तो रैट रैट लिया, फिर उस रैट से उसका लिवर निकाल लिया, निकाल लो लिवर। अब उस लिवर को क्या करना है ना, एक सोंगटा लो, जिससे वो स्क्वीज करते हैं ना, जो घर में होता है उसको, सब्जी उब्जी जब बनाते हैं हम लोग तो मसाले पीसने के लिए तो एक सोंगटा लो, वो शुरू ये ले लिया तुमने सोंगटा एक, ठीक है, और इसको खूब इसी में पीसना है हमें। बट पीसने से पहले हमें इसमें एक एसिड ऐड करना है, एक एसिड जो एनसीईआरटी कहती है ऐड, यहाँ पे लिखोगे लिवर प्लस ऐड, ऐड ऐड TCA, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CCl3COOH। ठीक है, इस एसिड को ऐड करोगे इसमें और फिर उसको अच्छे से स्क्वीज करोगे। स्क्वीज करने के बाद एक नेट लिया, अगला प्रोसेस यहाँ पे एक छन्नी, देखा है छन्नी जैसा, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर, तो एक छन्नी ले लो यहाँ पे, ये ऐसा, सेम रखते हैं, ये छन्नी बना लो, कुछ ऐसा ही होता है ना, छन्नी बना लो, और यहाँ पे ये इसका हैंडल है। तो ये छन्नी से जब तुम इस स्क्वीज किए हुए मटेरियल को जब आप फिल्टर करोगे तो कुछ तो होगा जो इसके ऊपर रह जाएगा, और यहाँ पे जब एक बीकर लगाओगे तो कुछ होगा जो कि इस बीकर में आके गिरेगा। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा कि आप चाय बनाते हो तो चाय छानते हो, चाय पत्ती इसमें रह गई और नीचे जो है चाय गिर गया। ठीक है, तो ये जो चाय पत्ती बेटा ऊपर रह जाएगी, तो जो मटेरियल इस लिवर का जो मटेरियल ऊपर रह जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटेट। क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। तो यहाँ पे देखो इसको लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ लिखते हैं रिटेंटेट। ठीक है, और जो नीचे गिर गया है इसको हम लोग बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल। ठीक है, या फिर फिल्ट्रेट सिंपली बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर एसिड सॉल्यूबल पूल इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो तो एसिड है ना, और जो भी नीचे गिरा है ऑब्वियसली कि वो उसमें डिजोल्व हुआ होगा। जैसे नमक घोल देते हो पानी में तो छानोगे तो नमक के साथ गिरेगा ना, तो इसमें जैसे जो भी चीज़ें गिरी होंगी वो तो इसमें होंगी ना, प्रेजेंट होंगी, तो इट्स लाइक दैट। तो अब सुनोगे कौन कौन से मटेरियल जो उसमें गिरे होंगे,
और कौन कौन से मटेरियल ऊपर रह गए होंगे। बहुत ध्यान सुनोगे। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो ऊपर रह जाएंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कौन कौन होगा, उसमें होगा प्रोटीन। ठीक है, क्या होगा सर? प्रोटीन होगा बेटा। क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अलावा क्या होगा? प्रोटीन के अलावा होगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के अलावा और क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे क्या हो गए आपके? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो नीचे रह गया इसमें होगा सॉल्युबल थिंग, जैसे कैल्शियम हो गया तो ये इसमें हो गया, मैग्नीशियम हुआ तो ये इसमें हो गया। ये सारी चीज़ जो डिजॉल्व्ड है वो इसमें प्रेजेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चोर भी छिपा है बेटा। ठीक है, इसमें हम लोग बायो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल तो पढ़ रहे हैं, बट इसमें एक चोर छिपा है। इसमें एक चोर है बेटा, वो लिपिड है। देखो लिपिड क्या होता है। इफ आई टेल यू व्हाट इज लिपिड, देन लिपिड का सिंगल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा सा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा है, मान लो। ये तो बहुत बेकार हो गया। ठीक है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। नाउ इसका जो एक ऊपर वाला हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, जो टेल है इसकी दैट इज हाइड्रोफोबिक। मतलब पानी में पैर जा रहा है तो उसको इरिटेशन हो रही है, इसको ऐसे याद रखना है। पानी में जब पैर जा रहा है तो इसको इरिटेशन हो रही है, और इसी से इसका नाम कैसे याद रख लिया हमने? हाइड्रो। हाइड्रो बोले तो वाटर, फोबिक बोले तो डर, तो पानी से डर लगता है, फोबिक। ठीक है, अब नीचे वाला फोबिक है तो ऊपर वाला क्या होगा? वाटर लवर होगा, दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो यहां लिखोगे हाइड्रोफिलिक। ठीक है, नाउ दिस लिपिड जो मॉलिक्यूल है, अब ये तो सॉल्यूबल में वाटर में कदम रखेगा नहीं, तो ये क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स एक घेरा बना लेते हैं। घेरा बना लेते हैं मतलब कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ पे आया। देखना अभी कैसे करेंगे ये। ठीक है, ये इसका है सिर पैर, सिर पैर, सिर पैर, सिर पैर, सिर पैर। क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। और अंदर ही एक ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। ये पूरा बेटा सर्कल बना लेते हैं और ये छिप जाते हैं किसमें? ये छिप जाते हैं ऊपर वाले में। बट एग्जैक्टली दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये है क्या? ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, बट दे आर प्रेजेंट इन ऊपर रिटेंटेट में ये प्रेजेंट है। ओके, सो वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। आई होप यू इट्स वेरी क्लियर टू यू। हमने चैप्टर स्टार्ट किया, हमने कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें समझी हैं, और इसमें कोई भी डाउट मत रखो अभी। ठीक है, आई एम explaining in very simple way. Okay. We will talk about NCERT, what NCERT is saying, but first you have to understand this before jumping on NCERT. Okay, now एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये तो क्या ही लोगे, एक बार इसको देख लोगे। ओके, नाउ हम लोग एक एक जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? किसकी बात करेंगे? हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड लिखा था ना, दैट इज सेम। ऐसा उसमें मत ढूंढना लगी, उसमें तो लिखवाया ही नहीं था, पॉलीसैकेराइड लिखवाया था, अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं। दोनों एक ही है, अभी 2 मिनट रुको समझ में आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले जो होता है दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। देन द अनदर इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड and the another is called polysaccharide। लो आ गया तुम लोगों का पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। बेटा मोनोसैकेराइड 3 ही है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जैसा कि नाम कह रहा है मोनोसैकेराइड, इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। तो ये 3rd कार्बन से लेके 7th कार्बन की जो आपकी चेन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। याद रखना, फ्रॉम, इट ऑलवेज फ्रॉम, कहां से कहां तक? 3C से लेके 7C तक का जो कोई कार्बन की चेन है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? मोनोसैकेराइड। अब सपोज करो कि एक कार्बन की चेन ले ली, कोई भी एक ले लो, जैसे इसको समझो पहले। इधर समझो, तो 3 से 7 बोला ना, तो जो 3 कार्बन की चेन होगा उसको क्या बोल दोगे? ट्रायोस शुगर। ट्रायोस शुगर। जो 4th कार्बन की चेन होगी उसको क्या बोल दोगे? टेट्रोज। टेट्रोज। जो 5th कार्बन की चेन होगी इसको क्या बोल दोगे? पेंटोज। ठीक है। जो 6 कार्बन की चेन होगी इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे हेक्सोज। जो 7th कार्बन की चेन होगी इसको हम लोग बोल देंगे हेप्टोज। ठीक है। अब बहुत भली बात, क्या बोलते हैं इसको? भली भांति, हाँ भली भांति, बहुत भली भांति आप लोग इससे वाकिफ हैं कि जो आपका जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेट इज ग्लूकोज, है ना? तो क्या मैं इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल ग्लूकोज लिख सकता हूं? ठीक है, लिख दिया सर ग्लूकोज। उसी प्रकार से क्या हम 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जानते हैं बेटा? जी हाँ, हम लोग जानते हैं 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, दैट इज राइबोज। ठीक है, राइबोज शुगर। अच्छा, 3rd कार्बन और 4th, हाँ 3 कार्बन और 4 कार्बन का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम माय साइड कि क्या सीख सकते हो, जो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं तो है। सॉरी। जो 3rd कार्बन का एग्जांपल है, जो 3rd कार्बन का एग्जांपल है, दैट इज ग्लाइसर ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है। और जो 4th कार्बन का एग्जांपल है, उसको एक एग्जांपल याद रख लो, डेट इज एस्पार्टिक एसिड। सबसे वेल नोन एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एक बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड क्या है? इट इज अ अमीनो एसिड। अच्छा, अब जो 5 कार्बन, जो हमने क्या पढ़ा अभी, जो 5th कार्बन का एग्जांपल क्या पढ़ा? राइबोस। तो राइबोस के अंदर क्या होगा? जो आरएनए, जो डीएनए, ये सब जो पढ़ना है हम लोगों को, वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा आपका राइबोस शुगर के अंदर। और जो 6 कार्बन का है उसको तो पहले से जानते हो, डेट इज ग्लूकोज। ओके ओके। ओके, सो डन डन डन। तो यहां तक हमने इसको कर लिया है, डन डनाडन डन।
ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो वी आर डन विथ मोनोसेक्राइड। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि मोनोसेक्राइड में और इसको अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो नाउ अब ऑलिगोसेक्राइड को देखो, जब दो कार्बन की चेन्स को आपस में जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा जैसे हमने एक कार्बन की चेन 6 का ले लिया, दैट इज ग्लूकोज, तो दो ग्लूकोज को ऐसे ऐसे जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया हम लोगों को ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, ऑलिगोसेक्राइड। तो जब हम इस ऑलिगोसेक्राइड का बेसिकली आपको 3 एग्जांपल जो है आपको याद रखना है। वन इज कॉल्ड माल्टोज, ठीक है। अनदर इज कॉल्ड गलैक्टोज, ठीक है। एंड वन इज कॉल्ड द लास्ट इज कॉल्ड सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। ठीक है, तो इसमें दो कार्बन की चेन क्या हुई है, आपस में ऐड हुई है, तो इसको हमने बोला है क्या, ये है डाइसेक्राइड। तो आगे हम लोग को ट्राइसेक्राइड और ये सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ डाइसेक्राइड से मतलब है कि दो ही कार्बन के जो चेन है उसको आपस में हमें जोड़ना है विद बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो उसको हमने बोला क्या कि एक है माल्टोज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज गैलेक्टोज, एंड अनदर इज व्हाट, अनदर इज सुक्रोज। नाउ दिस माल्टोज का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज कॉल्ड माल्टोज। ओके, गैलेक्टोज का मतलब होता है दैट इज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, और सुक्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखना होगा। देखो ग्लूकोज को तो याद है माल्टोज, गैलेक्टोज में यहाँ पे आ रहा है ना ग्लैक्टोज, तो यहाँ पे गैलेक्टोज, अच्छा यहाँ पे ये लैक्टोज होगा, सॉरी, माल्टोज लैक्टोज, माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के बारे में सीखेंगे डिटेल में बच्चों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।